यूसुफ और उसके परिवार के पुनर्मिलन की कहानी। यूसुफ और उसके परिवार के पुनर्मिलन की कहानी हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 43वें से 47वें अध्याय में मिलती है। और अगर आपने इससे पहले की यूसुफ की कहानियां नहीं देखी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले उसे देखें, क्योंकि ये कहानी उसी के आगे की है। ये उस समय की बात है जब देश में भूखमरी का बहुत ही बुरा समय था। वहां कोई भी खाने की चीज नहीं उग रही थी। कनान में लोग वह सारा अन्न खा चुके थे जो वे मिस्र से लाए थे। जब अन्न समाप्त हो गया, तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग फिर से मिस्र जाओ और अन्न खरीद कर लाओ। किंतु यहूदा ने अपने पिता याकूब से कहा, उस देश के प्रशासक ने हम लोगों को चेतावनी दी है कि यदि हम लोग अपने भाई को उसके पास न लाए तो वो हम लोगों से बात करने से भी मना कर देगा। इसलिए यदि आप हम लोगों के साथ बिन्यामीन को भेजेंगे, तभी हम लोग अन्न खरीदने जाएंगे। और फिर काफी बातचीत के बाद यहूदा ने अपने पिता से वादा किया और कहा कि बिन्यामीन को मेरे साथ भेजो, मैं उसकी देखभाल करूंगा और वह सुरक्षित रहेगा, और तभी हम लोग मिस्र से भोजन ला पाएंगे। क्योंकि यदि हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोगों के बच्चे भी यहाँ मर जाएंगे। तब उनके पिता इस्राएल ने उन्हें बिन्यामीन को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी और प्रशासक के लिए कुछ भेंट ले जाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने देश में इकट्ठा किया था। फिर याकूब ने कहा, इस बार पहले से दुगना धन भी ले लो जो पिछली बार देने के बाद लौटा दिया गया था। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम लोगों की उस समय सहायता करेगा जब तुम प्रशासक के सामने खड़े होगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह बिन्यामीन और शिमोन को भी सुरक्षित वापस आने देगा। फिर याकूब के पुत्रों ने वैसा ही किया जैसा याकूब ने कहा, और बिन्यामीन को साथ लेकर वे मिस्र की ओर चल पड़े। जब वो मिस्र पहुंचे, तब यूसुफ ने उनके साथ बिन्यामीन को देखा। यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, उन व्यक्तियों को मेरे घर लाओ, एक जानवर मारो और पकाओ। वे व्यक्ति आज दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। जब वे यूसुफ के घर गए, वे सारे भाई बहुत डरे हुए थे और उन्होंने आपस में कहा, हम लोग यहाँ उस धन के लिए लाए गए हैं जो पिछली बार हम लोगों की बोरियों में रख दिया गया था। अतः यूसुफ के घर की देखरेख करने वाले सेवक के पास सभी भाई गए। उन्होंने कहा, महोदय, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक सच कहता हूँ कि पिछली बार घर लौटते समय हम लोगों ने अपनी बोरियां खोली और हर एक ने अपनी बोरी में अपना धन पाया। हम लोग नहीं जानते कि उनमें धन कैसे पहुंचा, किंतु हम वह धन आपको लौटाने के लिए साथ लाए हैं। और इस समय हम लोग जो अन्न खरीदना चाहते हैं उसके लिए अधिक धन लाए हैं। फिर सेवक ने उनसे कहा, डरो नहीं, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम लोगों के धन को तुम्हारी बोरियों में भेंट के रूप में रखा होगा। मुझे याद है कि तुम लोगों ने पिछली बार अन्न का मूल मुझे दे दिया था। फिर सेवक शिमोन को कारागार से बाहर लाया और उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। जब यूसुफ घर आया, तब भाइयों ने उसे वे भेंटें दी जो वे अपने साथ लाए थे। तब उन्होंने धरती पर झुककर यूसुफ को प्रणाम किया। यूसुफ ने उनका और उनके वृद्ध पिता का कुशल पूछा। फिर यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा। बिन्यामीन और यूसुफ एक ही माँ के पुत्र थे, और वो भावुक हो गया और कमरे से बाहर दौड़ गया, क्योंकि उसे रोना आ गया था और वह नहीं चाहता था कि उसके भाई उसे रोता देखे। इसलिए वह अपने कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा और वहीं रोया। यूसुफ बहुत चाहता था कि वह अपने भाइयों को दिखाए कि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। तब यूसुफ ने अपना मुंह धोया और बाहर आया। उसने अपने को संभाला और कहा, अब भोजन करने का समय है। यूसुफ ने अकेले एक मेज पर भोजन किया, उसके भाइयों ने दूसरी मेज पर एक साथ भोजन किया। मिस्री लोगों ने अन्य मेज पर एक साथ भोजन किया। सेवक यूसुफ की मेज से उनको भोजन पहुंचाते थे, किंतु औरों की तुलना में सेवकों ने बिन्यामीन को 5 गुना अधिक दिया। यूसुफ के साथ वे सभी भाइयों ने भर पेट भोजन किया। तब यूसुफ ने
सेवक को आदेश दिया, उन व्यक्तियों की बोरियों में इतना अन्न भरो जितना ये ले जा सके, और हर एक का धन उसकी अन्न की बोरी में रख दो, और सबसे छोटे भाई की बोरी में न केवल धन रखो किंतु उसकी बोरी में मेरा विशेष चांदी का प्याला भी रख दो। और सेवक ने यूसुफ का आदेश पूरा किया। अगले दिन सुबह सब भाई अपने गधों के साथ अपने देश को वापस भेज दिए गए। जब वे नगर को छोड़ चुके तब यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, जाओ और उन लोगों का पीछा करो, उन्हें रोको और उनसे कहो, हम लोग आप लोगों के प्रति अच्छे रहे, किंतु आप लोगों ने हमारे यहाँ चोरी क्यों की? आप लोगों ने यूसुफ का चांदी का प्याला क्यों चुराया? अतः सेवक ने आदेश का पालन किया और उन्हें रोका और उनसे वही बातें कही जो यूसुफ ने उनसे कहने के लिए कही थी। किंतु भाइयों ने सेवक से कहा, प्रशासक ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वह धन लौटा कर लाए जो पहले हम लोगों की बोरियों में मिले थे। इसलिए निश्चय ही हम आपके मालिक के घर से चांदी या सोना नहीं चुराएंगे। यदि आप किसी बोरी में चांदी का वह प्याला पा जाएं, तो उस व्यक्ति को मार सकते हैं और तब हम लोग आपके दास होंगे। सेवक ने उत्तर दिया, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करेंगे, किंतु मैं उस व्यक्ति को मारूंगा नहीं। यदि मुझे चांदी का प्याला मिलेगा तो वह व्यक्ति मेरा दास होगा, अन्य भाई स्वतंत्र होंगे। तब सभी भाइयों ने अपनी बोरियां जल्दी जल्दी खोली। सेवक ने बोरियों में देखा और बिन्यामीन की बोरी में प्याला पाया। सभी भाई बहुत दुखी हुए और दुख के कारण उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले। फिर उन्होंने अपनी बोरियां गधों पर लादी और नगर को लौट पड़े। यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर लौट कर गए और झुककर उसे प्रणाम किया। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह क्यों किया? तब यहूदा ने कहा, महोदय, हम लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, स्पष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, यह दिखाने का कोई तरीका नहीं है कि हम लोग अपराधी नहीं हैं। हम लोगों ने और कुछ किया होगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपराधी ठहराया, इसलिए हम सभी और बिन्यामीन भी आपके दास होंगे। किंतु यूसुफ ने कहा, मैं तुम सभी को दास नहीं बनाऊंगा, केवल वो व्यक्ति जिसने प्याला चुराया है मेरा दास होगा। अन्य तुम लोग शांति से अपने पिता के पास जा सकते हो। तब यहूदा यूसुफ के पास गया और उसने कहा, महोदय, कृपा करके मुझे स्वयं स्पष्ट कर लेने दे। जब हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपने हमारे पिता और भाई के बारे में पूछा था और हमने आपको बताया भी था कि हमारे एक पिता हैं, वे बूढ़े हैं और हम लोगों का एक छोटा भाई भी है। हमारे पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, किंतु आपने हमसे कहा कि तुम लोग अपने छोटे भाई को अवश्य लाओ, नहीं तो मैं फिर तुम लोगों के हाथ अन्न नहीं बेचूंगा। इसलिए हम लोग अपने पिता के पास लौटे और आपने जो कुछ कहा उन्हें बताया। तब मेरे पिता ने हम लोगों से कहा, तुम लोग जानते हो कि मेरी पत्नी राहेल ने मुझे 2 पुत्र दिए। मैंने एक पुत्र को दूर जाने दिया और वह जंगली जानवर द्वारा मारा गया, और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। और अब यदि तुम लोग मेरे दूसरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाते हो और उसे कुछ हो जाता है, तो मुझे इतना दुख होगा कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए यदि अब हम लोग अपने सबसे छोटे भाई के बिना घर जाएंगे तो हमारे पिता ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह छोटा लड़का हमारे पिता के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। वे मर जाएंगे और यह हम लोगों का दोष होगा। हम लोग अपने पिता के घोर दुख एवं मृत्यु का कारण होंगे। मैंने छोटे लड़के का उत्तरदायित्व लिया है। मैंने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास लौटा कर न लाऊं तो आप मेरे सारे जीवन भर मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपसे मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया छोटे लड़के को अपने भाइयों के साथ लौट जाने दें, और मैं यहाँ रुकूंगा और आपका दास होऊंगा। मैं अपने पिता के पास लौट नहीं सकता यदि हमारे साथ छोटा भाई नहीं रहेगा। मैं इस बात से बहुत भयभीत हूँ कि मेरे पिता के साथ क्या घटेगा। और ये सब सुनकर यूसुफ अपने को और अधिक न संभाल सका। वो वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने रो पड़ा। यूसुफ ने कहा, हर एक से कहो कि यहाँ से हट जाए।
इसलिए सभी लोग चले गए, केवल उसके भाई ही यूसुफ के साथ रह गए। तब यूसुफ ने उन्हें बताया कि वह कौन है। यूसुफ रोता रहा और फिरौन के महल के सभी मिस्री व्यक्तियों ने सुना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता सकुशल हैं? किंतु भाइयों ने उसको उत्तर नहीं दिया। वे डरे हुए तथा उलझन में थे। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से फिर कहा, मेरे पास आओ। वो यूसुफ के निकट गए और यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूं। मैं वही हूं जिसे व्यापारियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेचा था। अब परेशान न हो, आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं को दोषी न माने। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ आऊं। मैं यहाँ आप लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूँ। अभी इस भयंकर भूखमरी का 2 वर्ष ही बीता है और अभी 5 वर्ष बचे हैं। इसलिए परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ भेजा, जिससे मैं इस देश में तुम लोगों को बचा सकूं। यह आप लोगों का दोष नहीं था कि मैं यहाँ भेजा गया, वह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता समान बनाया ताकि मैं उसके सारे घर और सारे मिस्र का शासक रहूं। यूसुफ ने कहा, और मेरी वजह से परमेश्वर ने मुझे आपके आगे इसलिए भेजा कि आप पृथ्वी पर जीवित रहें और आपके प्राणों के बचने से आपका वंश बढ़े। यूसुफ ने कहा, इसलिए जल्दी मेरे पिता के पास जाओ। मेरे पिता से कहो कि उसके पुत्र यूसुफ ने यह संदेश भेजा है। और संदेश में ये लिखा था, परमेश्वर ने मुझे पूरे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास आए, प्रतीक्षा ना करें, अभी आए। आप मेरे निकट गोशेन प्रदेश में रहेंगे। आपका, आपके पुत्रों का, आपके सभी जानवरों एवं झुंडों का यहाँ स्वागत है। भूखमरी के अगले 5 वर्षों में मैं आपकी देखभाल करूंगा। यूसुफ अपने भाइयों से बात करता रहा और बोला, अब जल्दी करो और मेरे पिता को लेकर मेरे पास लौटो। फिर यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और रो पड़ा, और बिन्यामीन भी रोने लगा। तब यूसुफ ने सभी भाइयों को चूमा और रोने लगा। फिरौन को पता लगा कि यूसुफ के भाई उसके पास आए हैं। यह खबर फिरौन के पूरे महल में फैल गई। फिरौन और उसके सेवक इस बारे में बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि उन्हें जितना भोजन चाहिए लें और कनान देश को लौट जाएं। अपने भाइयों से कहो कि वे अपने पिता और अपने परिवारों को लेकर यहाँ मेरे पास आएं। मैं उन्हें जीविका के लिए मिस्र में सबसे अच्छी भूमि दूंगा और तुम्हारा परिवार सबसे अच्छा भोजन करेगा जो हमारे पास यहाँ है। तब फिरौन ने कहा, हमारी सबसे अच्छी गाड़ियों में से कुछ अपने भाइयों को दो। उन्हें कनान जाने और गाड़ियों में अपने पिता, स्त्रियों और बच्चों को यहाँ लाने को कहो। उनकी कोई भी चीज यहाँ लाने की चिंता न करो। हम उन्हें मिस्र में जो कुछ सबसे अच्छा है देंगे। यूसुफ ने फिरौन के वचन के अनुसार अच्छी गाड़ियां दी और यूसुफ ने यात्रा के लिए उन्हें भरपूर भोजन भी दिया। यूसुफ ने हर एक भाई को एक एक जोड़ा सुंदर वस्त्र दिया, किंतु यूसुफ ने बिन्यामीन को 5 जोड़े सुंदर वस्त्र और 300 चांदी के सिक्के भी दिए। यूसुफ ने अपने पिता को भी भेंटें भेजी। उसने मिस्र से बहुत सी अच्छी चीजों से भरी बोरियों से लदे 10 गधों को भेजा और उसने अपने पिता के लिए अन्न, रोटी और अन्य भोजन से लदी हुई 10 गधियों को उनकी वापसी यात्रा के लिए भेजा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को जाने के लिए कहा और जाते समय यूसुफ ने उनसे कहा, सीधे घर जाओ और रास्ते में लड़ना नहीं। इस प्रकार भाइयों ने मिस्र को छोड़ा और कनान देश में अपने पिता के पास गए। घर पहुंचकर भाइयों ने अपने पिता इस्राएल से कहा, पिताजी, यूसुफ अभी जीवित है और वह पूरे मिस्र देश का प्रशासक है। उनका पिता चकित हो गया और उसने उन पर विश्वास नहीं किया, किंतु यूसुफ ने जो बातें कही थी, भाइयों ने हर एक बात अपने पिता से कही। तब याकूब ने उन गाड़ियों को देखा जिन्हें यूसुफ ने उसे मिस्र की वापसी यात्रा के लिए भेजा था। तब याकूब भावुक हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। याकूब ने कहा, अब मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अभी जीवित है। मैं मरने से पहले उसे देखने जा रहा हूँ। फिर याकूब ने मिस्र की अपनी यात्रा प्रारंभ की। पहले इज़राइल
बेरशेबा पहुंचा। वहां इसराइल ने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर की उपासना की। रात में परमेश्वर इसराइल के सपने में आए। परमेश्वर ने कहा, याकूब, याकूब, मैं यहोवा हूं, तुम्हारे पिता का परमेश्वर। मिस्र जाने से न डरो। मिस्र में मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिस्र चलूंगा और मैं तुम्हें फिर मिस्र से बाहर निकाल लाऊंगा। तुम मिस्र में मरोगे और यूसुफ तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम मरोगे तो वह स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद करेगा। तब याकूब ने बेरशेबा छोड़ा और मिस्र तक यात्रा की। उसके पुत्र अपने पिता, अपनी पत्नियों और अपने सभी बच्चों को मिस्र ले आए। उन्होंने फिरौन द्वारा भेजी गई गाड़ियों में यात्रा की। उनके पास उनके पशु और कनान देश में उनका अपना जो कुछ था वह भी साथ था। इस प्रकार इस्राएल अपने सभी बच्चे और अपने परिवार के साथ मिस्र गया। उसके साथ उसके पुत्र और पुत्रियां एवं पौत्र और पौत्रियां थीं। इस प्रकार याकूब का परिवार मिस्र में पहुंचा। उनमें 66 उनके सीधे वंशज थे। इस संख्या में याकूब के पुत्रों की पत्नियां सम्मिलित नहीं थीं। यूसुफ के भी 2 पुत्र थे, वे मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार मिस्र में याकूब के परिवार में 70 व्यक्ति थे। याकूब ने पहले यहूदा को यूसुफ के पास भेजा। यहूदा गोशेन प्रदेश में यूसुफ के पास गया और यूसुफ को जब पता लगा कि उसका पिता निकट आ रहा है, तो यूसुफ ने अपना रथ तैयार कराया और अपने पिता याकूब से गोशेन में मिलने गया। और जब यूसुफ ने अपने पिता को देखा, तब वह उसके गले से लिपट गया और देर तक रोता रहा। तब याकूब ने यूसुफ से कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा मुंह देख लिया और मैं जानता हूँ कि तुम अभी जीवित हो। यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार से कहा, मैं जाऊंगा और फिरौन से कहूंगा, मेरे भाइयों और मेरे पिता के परिवार ने कनान देश छोड़ दिया है और यहाँ मेरे पास आ गए हैं। और जब फिरौन आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो आप लोग उनसे कहना, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों ने पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल में बिताया है। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रहे। तब फिरौन तुम लोगों को गोशेन प्रदेश में रहने की आज्ञा दे देंगे। मिस्री लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग गोशेन में ही ठहरें। यूसुफ फिरौन के पास गया और उसने कहा, मेरे पिता, मेरे भाई और उनके सब परिवार यहाँ आ गए हैं। वे अपने सभी जानवर तथा कनान में उनका अपना जो कुछ था उसके साथ हैं। इस समय वे गोशेन प्रदेश में हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 को फिरौन के सामने अपने साथ रहने के लिए चुना। फिरौन ने भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? भाइयों ने फिरौन से कहा, मान्यवर, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी चरवाहे थे। उन्होंने फिरौन से कहा, कनान में भूखमरी का यह समय बहुत बुरा है। हम लोगों के जानवरों के लिए घास वाला कोई भी खेत बचा नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग इस देश में रहने आए हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हम लोगों को गोशेन प्रदेश में रहने दें। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आए हैं। तुम मिस्र में कोई भी स्थान उनके रहने के लिए चुन सकते हो। अपने पिता और अपने भाइयों को सबसे अच्छी भूमि दो। उन्हें गोशेन प्रदेश में रहने दो, और यदि ये कुशल चरवाहे हैं तो वे मेरे जानवरों की भी देखभाल कर सकते हैं। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को अंदर फिरौन के सामने बुलाया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन से कहा, बहुत से कष्टों के साथ मेरा छोटा जीवन रहा। मैं केवल 130 वर्ष का हूं। मेरे पिता और उनके पिता मुझसे अधिक उम्र तक जीवित रहे। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब वे फिरौन से विदा लेकर चल दिए। यूसुफ ने फिरौन का आदेश माना और अपने पिता और भाइयों को मिस्र में भूमि दी। यह रामसेस नगर के निकट मिस्र में सबसे अच्छी भूमि थी। यूसुफ ने अपने पिता, भाइयों और उनके अपने लोगों को जो भोजन उन्हें आवश्यक था दिया। भूखमरी का समय और भी अधिक बुरा हो गया। देश में कहीं भी भोजन ना रहा। इस बुरे समय के कारण मिस्र और कनान
बहुत गरीब हो गए। देश में लोग अधिक से अधिक अन्न खरीदने लगे। तो आइए देखें इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। ये कहानी हमें यूसुफ के प्रेम के बारे में बताती है जो उसने अपने भाइयों से किया। ये कहानी हमें माफ करना सिखाती है जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों को किया। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 27वें और 28वें पद में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। इस दुनिया में ये बहुत मुश्किल है कि हम उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है, पर इसे ही तो मसीह के पीछे चलना कहते हैं। और हम ये जरूर याद रखें कि जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के एक कदम नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि हमारा ये व्यवहार परमेश्वर को भाता है। दूसरी बात, यूसुफ ने जब कहा कि इसमें उनकी गलती नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी, तो ये बात ये दर्शाती है हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना होती है। ये हमने पहले भी सीखा है। इसलिए हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे जैसे भी कष्टों में क्यों ना हो, हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। लेकिन ये योजनाएं कब पूरी होती हैं? ये तब पूरी होती हैं जब हम अपने चरित्र को, व्यवहार को ऐसा बनाते हैं जैसा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और इसके लिए हमें वचन पढ़ना होगा, और जब हम उस पे चलेंगे तब वचन के प्रकाश से हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 46वें और 47वें पद में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जी हाँ, हमें भी वचनों को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे मानना भी है, क्योंकि जब हम उसे मानेंगे तब हम परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज हम सब ने कुछ अच्छा सीखा और इसे अपने जीवन में जरूर पूरा करेंगे। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।